नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं बेसिक गणित। तो बेसिक गणित में हमने कहाँ तक पढ़ा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ा। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार, यानी कि जोड़ बाकी गुणे भाग को सरल करना है। तो आज हम देखेंगे इस सवाल को। इस सवाल को देखने से पहले हमें क्या करना है, तो सवाल है 4/3 गुणा 5/6 प्लस 4/3/2 माइनस 2/3/2। यानी कि इस सवाल को किस प्रकार करेंगे। तो इस सवाल को करने से पहले हम क्या करेंगे, भिन्नात्मक संख्या को पढ़ेंगे। यानी कि ये सवाल क्या कह रहा है, 4/3, यानी कि ये एक भिन्न है। तो इस प्रकार के भिन्न को किस प्रकार हम सरल करेंगे और किस प्रकार इस सवाल को पूरे को आप सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए इधर देखिए। तो हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले तो भिन्न के बारे में। तो ये भिन्न क्या होती है, तो भिन्न ये चीज़ होती है कि भाई किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पे क्या बनती है, भिन्न बनती है। जैसे कि हमने ले लिया 2 और 2 को किसी दूसरी संख्या से भाग दो, 5 से भाग दे दिया, तो ये क्या बन गई, एक क्या बनी भाई, ये एक भिन्न बनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो अंश होता है और एक होता है हर। तो जो ऊपर वाला भाग होता है, वो ऊपर वाली संख्या होती है, वो क्या कहलाती है, अंश। और नीचे होता है वो क्या कहलाता है, हर। तो अंश बट्टा हर होता है वो क्या होता है, भिन्न होती है एक। तो ये क्या है, भिन्न, यानी कि किसी एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पे क्या बनती है भाई, भिन्न बनती है। और भिन्न में ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर। तो अब देखो, भिन्न के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वैसे तो भिन्न लगभग 10 प्रकार की होती है, लेकिन हम कुछ भिन्न के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अभी। तो सबसे पहले देखो, एक भिन्न होती है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न। अब इस भिन्न के अंदर क्या होता है भाई, उचित भिन्न होती है। तो इस उचित भिन्न के अंदर क्या होता है कि भाई ये अंश है ना, क्या होता है, छोटा होता है। तो जिस भिन्न के अंदर जिस भिन्न में अंश है वो हर से क्या होता है भाई, छोटा होता है। जिसे देखो, यही उदाहरण ले लो, 2/5, 4/7। तो इसमें आपको अंश क्या दिख रहा है, 2। 2 है वो हर से छोटा है ना, बिल्कुल है। इधर देखो 4/7, तो हर कितना है भाई, 7। अंश कितना है, 4। तो अंश क्या है, हर से छोटा है। तो ये क्या होगी, उचित भिन्न। इसी प्रकार दूसरी एक भिन्न है अनुचित भिन्न, यानी कि उसका उल्टा, अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है, क्या होता है भाई, अंश है वो हर से बड़ा होता है। तो देखो उदाहरण लेते हैं हम, अंश हर से बड़ा है तो इसका उल्टा कर दो भाई। जैसे 5/2 है, 7/4 है, 8/9 है, 7/6 है। तो इस सब में आपको क्या दिख रहा है, अंश है वो क्या हो रहा है, हर से क्या है, बड़ा है। यानी कि अंश कौन सा है, ऊपर वाला, और नीचे वाली संख्या क्या है, हर है। तो अंश क्या होगा भाई, बड़ा, और ये क्या होगा, छोटा। तो क्या कौन सी भिन्न रहेगी, अनुचित भिन्न रहेगी। इसको और क्या नाम दे सकते हैं हम, अनुचित भिन्न को और क्या नाम दे सकते हैं हम, विषम, विषम भिन्न। ये उचित भिन्न है और ये अनुचित भिन्न है। तो दो प्रकार की भिन्न ये हुई। तीसरी भिन्न देखते हैं हम कौन सी है। तो तीसरी भिन्न है वो संयुक्त भिन्न, यानी कि संयुक्त भिन्न, और क्या बोल सकते हैं उसे, मिश्र भिन्न भी बोल सकते हैं ना। तो जिसके अंदर क्या होता है भाई, एक तो पूर्णांक होता है। सबसे पहले ये लिखो, कौन सी भिन्न है भाई, संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न में क्या होता है
कि भाई एक तो पूर्णांक होता है जिस भिन्न में पूर्णांक संख्या तथा उचित भिन्न हो। उचित भिन्न हो उससे क्या कहेंगे? संयुक्त भिन्न। तो देखो क्या है, पूर्णांक हो यानी कि अपने कोई भी संख्या है, पूर्णांक है 1 2 3 4, तो ये क्या पूर्ण है ना। तो पूर्णांक और एक उचित भिन्न, तो ये हमने 5 ले लिया और इसके लिख दिया बराबर के अंदर 2/3। तो ये क्या हुई? पूर्णांक भिन्न यानी कि संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न हुई ना भाई, ये पूर्णांक, ये भाग क्या है? पूर्णांक, और ये क्या है? उचित भिन्न। तो ये क्या हो गई? संयुक्त भिन्न। तो अब देखो ये वाले हमने ऐसा लिखा, इसको कैसे सरल करेंगे? क्या लिखा है भाई? 5 सही 2/3। इसको किस प्रकार हम सरल करेंगे? तो किस प्रकार भाई ये संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे? तो किस प्रकार बदलेंगे भाई? सबसे पहले क्या होगा? इन दोनों का गुणा होगा। 5 गुणा 3 करना है, तो 3 गुणा 5 कितना होता है भाई? 15। और 15 आया, 15 को इसके साथ जोड़ देना है, यानी कि 15 + 2, तो कितने हो गए भाई? 17। और बट्टे में जो है वो यहाँ पे आता है, तो 17/3। तो ये किसका हो गया भाई? संयुक्त भिन्न का क्या हो गया? सरल रूप हो गया। ठीक है, सरल भिन्न हो गई ये। तो संयुक्त भिन्न के बाद में एक भिन्न और है, उस भिन्न को देखते हैं कि वो भिन्न कौन सी है। तो वो भिन्न है इकाई भिन्न। कौन सी भिन्न है भाई? इकाई भिन्न। इकाई भिन्न में क्या होता है भाई? ऐसा नहीं कि इकाई अंक है इकाई अंक होगा, ऐसा नहीं है। इकाई भिन्न के अंदर क्या होता है कि भाई जिस भिन्न के अंदर क्या होगा? जिस भिन्न में अंश क्या होगा भाई? अंश 1 होगा और हर है वो क्या होगा? 0 के अलावा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगी तो क्या कहलाएगी? इकाई भिन्न। तो भाई अंश हमेशा 1 होगा उसका। तो अंश कौन सा होता है भाई? अंश ऊपर वाली संख्या होती है, यानी भिन्न का अंश बट्टा हर होता है। तो अंश हमेशा क्या होगा? इसका 1 होगा। और हर है वो 0 के अलावा पूर्ण संख्या सारी भी हो सकती है। तो ये हमने 1 ले लिया और 1/3 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, 1/7 लिख दिया, 1/9 लिख दिया, यानी कि अंश हमेशा 1 रहेगा। तो क्या हो जाएगी? ये इकाई भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? इकाई भिन्न हो गई। अब देखो एक भिन्न है तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? थोड़ा दिमाग में लगाओ, तुल्य का मतलब क्या था? तुल्य, तुलती हो, बराबर हो, तो किस प्रकार होगी बराबर? बता सकता है कोई? भाई तुल्य का मतलब बराबर। तो अब परिभाषा कोई बता सकता है कि तुल्य भिन्न की परिभाषा क्या है? तो इधर देखो, तुल्य भिन्न क्या होती है भाई? तुल्य भिन्न वो होती है कि भाई 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न। दो या 2 से अधिक भिन्न, फिर क्या होगा भाई? जो क्या होगी? जो बराबर हो। जैसे कैसे? इधर देखो, हमने एक भिन्न ले ली 2/3। क्या ले ली? 2/3। दूसरी भिन्न ले ली हमने 4/6 ले ली। अब तीसरी भिन्न ले ली हमने 8/12। तो अब इसको देखो, ये आपको किस प्रकार नज़र आ रही है? क्या बराबर है ये? अभी तो आपको नहीं लग रही कि ये बराबर है ना। अब एक काम करो, इसको काटो। काटने पे क्या पता चलता है? तो करो भाई, काटा पीटी करो। ये तो नहीं कट रही है, इसको काटा पीटी करो।
किससे कट रहा है ये, 4 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 का 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि ये 3 से कटा और ये 2 से कटा। इसको काटो, 4 से काट दो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो देखो क्या बनी, ये बिन क्या बनी 2/3, ये क्या बनी 2/3 और ये पहले से ही 2/3 है। तो इस प्रकार की बिन क्या होती है भाई, तुल्य बिन, ये होती है तुल्य बिन। हो गई। अब देखो एक बिन है, हमने इकाई बिन पढ़ी थी और इकाई बिन के बाद में एक, जिस प्रकार हमने इकाई बिन पढ़ी उसी प्रकार एक और देखते हैं। इकाई बिन के अंदर क्या था कि भाई अंश हमेशा एक होता है, तो हम एक भिन्न और पढ़ते हैं, उसका नाम है समहर। क्या भिन्न है वो, समहर। ये क्या होती है, तो जिस भिन्न के अंदर क्या होता है भाई, यानी कि 2 या 2 से अधिक भिन्न ले लो भले ही, तो 2 या से 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्न, जिसका हर समान हो। क्या होगा भाई, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें क्या हो, हर है वो समान हो। तो देखो ये हमने लिख लिया 2/5, 4/5, 7/5, 8/5। तो आपको क्या दिख रहा है समान, हर सब में एक ही 5 है और ऊपर अंश है, तो ऊपर वाली क्या होती है भाई, अंश होती है और नीचे क्या होता है, हर। तो भिन्न का रूप क्या होता है, अंश बट्टा हर। तो जिसमें हर समान हो, तो हर सब के अंदर समान है 5 5 5। तो हमने कौन कौन सी भिन्न देख ली, क्या हमने भिन्न देखी थी, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। एक तो देखी थी उचित भिन्न, फिर अनुचित भिन्न, फिर संयुक्त भिन्न, फिर इकाई भिन्न, फिर तुल्य भिन्न और फिर हमने देख ली ये कौन सी, समहर भिन्न। ये आपने देखी है। तो एक भिन्न और होती है जो मतलब एग्जाम के अंदर हमेशा उसके सवाल आते रहते हैं, तो वो भिन्न कौन सी है, उस भिन्न का नाम है वितत भिन्न। कौन सी भिन्न है, वितत भिन्न। अब ये भिन्न किस प्रकार की होती है, इसको किस प्रकार देखते हैं। तो आपने एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम के अंदर सवाल देखा होगा कि 1 + 1/, ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा 1 + 2/3, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे देखा बट्टे में 4/5। तो ये इस प्रकार की भिन्न क्या होती है, वितत भिन्न। और इस प्रकार के सवालों को कैसे सरल करना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, तो सब कुछ करेंगे। उसके बाद में आगे इस सब प्रकार के सवालों को लेकर चलेंगे हम। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जोड़ करना, और फिर हमारे पास ये सवाल है तो इसको भी हम सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, भिन्नों को जोड़ना। तो कैसे जोड़ना है, इस सवाल को हम वापस लेंगे। उसके बाद में जब आपकी जोड़ बाकी गुणा और भाग हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को वापस लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक भिन्न लेते हैं, संयुक्त भिन्न, 3 4 लिख देते हैं। अब देखो इसको कैसे सरल करना है। सबसे पहले तो ये क्या है, संयुक्त भिन्न है और इसको सरल भिन्न में बदलना है। तो किस प्रकार बदलोगे आप, तो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है आपस में। क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, यानी कि 3 को गुणा किया 5 से, कितना आया भाई 15। 15 के साथ इस 4 को जोड़ना है, यानी कि गुणा करने पर जो संख्या आती है ना उसका क्या करना है, उसको उस 4 से जोड़ देना है। तो हमारे पास गुणा करने पर कितना आया भाई 15, और 15 के साथ क्या जोड़ेंगे हम, ये 4, ठीक है।
तो कितना हो गया भाई 19 बट्टे में कितना है 3। तो ये हो गई सरल। इसी प्रकार आगे चलो यहाँ पे इसका क्या करना है गुणा। तो कितना हो गया भाई 4 गुणा 4 कितने हो गए 16। 16 के साथ क्या करना है 5 को जोड़ना है। कितना हो गया भाई 16 5 21 बट्टे में कितना है 4। यहाँ पे आओ 6 गुणा 6 करो कितने हो गए भाई 36 और 36 और 5 कितने हो गए भाई 36 और 5 कितने हो गए 41 बट्टे 6। इधर देखो 8 गुणा 7 56 और 56 और 3 कितने हो गए भाई 56 और 3 59 बट्टे में 8। तो क्या हो गया सबसे पहले आपने देखा कि भाई सरल संयुक्त भिन्न को किस प्रकार सरल भिन्न में बदलना है और उसके बाद में हम दो भिन्नों को एक साथ जोड़ते हैं। तो शुरू करते हैं। तो अब आपके पास सवाल रहेगा 3 सही 4 बट्टे 5 प्लस 4 सही 3 बट्टे 5। तो ये जोड़ है एक भिन्न वाली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको सही सरल करना है। क्या करना है भाई इस भिन्न को सरल करना है। तो सरल करो भाई गुणा 15 और 4 19 19 बट्टे 5 प्लस का चिन्ह है हमारे पास तो प्लस। फिर 4 गुणा 5 20 20 के साथ 3 जोड़े हमने कितने आए 23 बट्टे में कितना है भाई 5। ये 19 है ना। अब क्या करना है देखो आपको क्या दिख रहा है 19 बट्टे 5 प्लस 23 बट्टे 5 एक सरल भिन्न बन गई आपके पास। ठीक है अब क्या करना है आपको इन 5 का क्या करना है एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है एलसीएम क्या होता है भाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो भाई हमने किस संख्या का लिया है 5। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जाएगा 2 का नहीं जा रहा है 3 का भी नहीं जाएगा 4 का भी नहीं जाएगा 5 का जाएगा। तो 5 का भाग लगाओ भाई एक बार गया और एक बार गया। तो क्या आया भाई एलसीएम 5 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना होता है 5 ये है उसका भाग लगाना है इसके अंदर। क्या लगाना इस 5 का भाग लगाना इसमें। तो कितनी बार गया भाई 5 बट्टे 5 करोगे तो एक बार और एक को क्या करना है इसके साथ गुणा करना है। इसके साथ तो क्या करना है भाई भाग लगाना है और फिर क्या करना है इसके साथ क्या करना है भाई जो आएगा उसका क्या करना है गुणा करना है। तो 5 में 5 का भाग लगाया एक और एक को इससे गुणा कर दिया कितना आया भाई 19 प्लस 5 का भाग लगाना है इसके अंदर एक को 23 से गुणा कर दिया कितना आया भाई 23। अब देखो अब क्या करना है इनको जोड़ो कितना आ रहा है भाई जोड़ करो 9 3 12 2 और 1 3 3 और 4 यानी कि 42 बट्टे 5 42 बट्टे 5 आ गया। तो अब इतना तो आपके पास आ ही गया। अब वापस इसको क्या करना है इस प्रकार के भिन्न में बदल दो। तो किस प्रकार बदलोगे आप क्या करोगे यानी कि अगर यहाँ तक आपका ऑप्शन में है तो बस ठीक है लेकिन इससे भी नहीं होगा तो आपके पास ऐसा आंसर आ गया कि भाई मिश्र भिन्न में उत्तर निकालो। तो क्या करोगे भाई क्या करना है 5 का भाग लगाना 42 के अंदर। तो लगाओ भाई भाग ही तो लगाना है। सबसे पहले भाग ही शुरू किया हमने। तो 5 का भाग लगाओ भाई कितनी बार गया भाई 8 बार 8 पंजे 40 पीछे कितना बचा भाई 2। तो अब क्या करना होता है इसको किस प्रकार लिखेंगे ये किस प्रकार लिखा हुआ है ये क्या है ये क्या है ये क्या है पता है भाई नहीं पता है। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ हमें और ये क्या प्राप्त हुआ और ये क्या है ये चीज़ें पता है ना हमको ये क्या होता है ये क्या होता है ये क्या होता है और ये अंदर वाली संख्या क्या है पता है ना ये क्या है हमारा शेषफल ये क्या है भागफल और ये क्या है भाजक और ये अंदर वाली संख्या क्या है भाई भाज्य। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे भागफल शेषफल बट्टे में भाजक।
तो अब देखो क्या है यहाँ पे भागफल कितना देर का भाई 8, शेषफल कितना है 2 और भाजक कितना है 5। हो गया। इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगी 8 पंजे 40, 40 2 42 बट्टे 5, तो आई ना। तो फाइनल आपका आंसर ये आया मिश्र भिन्न के रूप में। बाकी उचित भिन्न के रूप में ये वाला आ गया, यानी कि एक सरल भिन्न के रूप में ये आ गया। और इस प्रकार इस जोड़ को आप सरल करोगे। हम आपको एक और सवाल देते हैं। 3 + 3 सही 5 बट्टे 3 प्लस 6 सही 4 बट्टे 3। ठीक है, अब आप इसको किस प्रकार करोगे? तो सबसे पहले कौन लेके आएगा आंसर? फटाफट लेके आओ, करो भाई फटाफट करो। किस प्रकार करना है? 3 का गुणा 3 से करना है 9, 9 को क्या करना है 5 के साथ जोड़ना है। कितना होता है भाई 9 और 5 कितने हो गए भाई 14, 14 बट्टे 3 प्लस के अंदर 6 गुणा 3 करो 18, 18 और 4 22, तो 22 बट्टे 3। अब क्या करना है आपको? क्या करना है भाई? इनका क्या लेना है? एलसीएम, एलसीएम लेना है ना। 3 और 3 का एलसीएम किस प्रकार लेना है? इस प्रकार। तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 3 का। क्या आया एलसीएम भाई 3, तो बस 3 लिख दो, 3 लिख दिया। अब क्या करना है भाई? इस 3 के अंदर इस 3 का भाग लगाना है। क्या लगाना है? भाग। तो लगाओ भाई, कितनी बार गया भाग? 3 का बार डबल हो 3 आए, एक बार गया, तो एक को क्या करना है इसके साथ गुणा करना है। तो कितना आया 14 प्लस, फिर 3 का भाग 3 में लगाओ 1 और 1 को इससे गुणा कर दो 22 आया ना। अब क्या करना है? इन दोनों की जोड़ करनी है। तो भाई 2 और 4 कितने हो गए 6, और 2 और 1 कितने हो गए 3 बट्टे में 3। आ गया आंसर। ये क्या आया आंसर 36 बट्टे 3। अब देखो और करो तो क्या किस प्रकार करोगे? इसका भाग लगाना है और 3 का भाग लगाना है 36 के अंदर। तो लगाओ भाई, एक बार गया 0 6 2, शेषफल 0, तो फाइनल आपका उत्तर कितना आएगा यहाँ पे 12। तो इसका आंसर क्या आया 12। तो इसी प्रकार आप कुछ भिन्न को सरल करोगे यानी कि जोड़ करोगे, तो मैं वो भिन्न लिख रहा हूँ आपके लिए। सवाल करने हैं ना, ऐसे नहीं कि हमने लिख दिया और आप बस बैठे रहो ऐसे ही। 4 सही 4 बट्टे 8 प्लस 5 सही 3 बट्टे 6 पहली, दूसरी लिखो 3 सही 8 बट्टे 5 प्लस 4 सही 6 बट्टे 5, 4 सही 3 बट्टे 9 प्लस 3 सही 4 बट्टे 3। तो ये 3 जोड़ आप करना भिन्न वाली। अब हम देखेंगे बाकी को, तो किस प्रकार आप क्या करोगे? जोड़ करने के बाद में घटाव करना है। तो सबसे पहले लोगे आप 5 सही 6 बट्टे 5 माइनस 3 सही 2 बट्टे 5। अब इसको किस प्रकार आप घटाओगे, यानी कि इसमें से इसको किस प्रकार घटाओगे तो कितना आंसर आएगा? तो वही काम है। क्या करना है? सबसे पहले इस भिन्न को सरल करना है। सरल करो भाई, 5 पंजे 25, 25 और 6 कितने हो गए? कितने हुए भाई 31 बट्टे में कितने हैं 5 माइनस 5 तेरी 15, 15 और 2 17। यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच में खाली माइनस का चिन्ह है बस वो लगा रहना हो। इस भिन्न को सरल करो, तो कर दिया आपने। अब क्या करना है? फिर वही एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा 5 और 5 का 5 ही आएगा ना। देखो इधर 5 ही आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है? 5 में 5 का भाग लगाना है, इधर भी 5 में 5 का भाग लगाना है। क्या करना है भाई? भाग लगाना है।
तो लगाओ भाई, कितना आया, एक इसमें आया, एक इधर आया, तो इन संख्याओं को इधर गुणा कर दो। तो 31 माइनस 17 यही आया। तो भाई माइनस करो अब, 31 माइनस 17 करो भाई। 11 में से 7 गए 4, 2 में से 1 गया 1, बट्टे में कितना है 5, 14/5 ये आपका आंसर आ गया। अब आपको इसको बोल दिया कि भाई मिश्र बिन में उत्तर निकालो, तो 14 में 5 का भाग लगाना है, तो 14 डिवाइड बाई 5, तो लगाओ भाई, 5 2 10 माइनस फिर 4 बचा। तो अब आप किस प्रकार लिखोगे इसको, 4/5, ये आपका मिश्र बिन के रूप में आंसर आ गया। 5 दूनी 10 और 4 14/5। ठीक है, समझ में आया ना आपको, आया ना भाई, बोलो। तो इस प्रकार हम एक और लेते हैं आपके लिए बाकी। पाँच। तो क्या करना भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सरल करोगे, इसको भी सरल करोगे। तो करो भाई, 8 पंजे 40, 40 और 6 कितने हो गए भाई, 46/5 माइनस 5 दिया 15, 15 और 3 18/5। अब देखो एलसीएम लेना है, 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई, पिछले सवाल में दे रखा है, हमने निकाले थे। 5 का कितना है 5। अब क्या करना है, 5 में 5 का भाग, 5 में 5 का भाग कितना आ रहा है 1, 1 को इससे गुणा कर दिया, 1 को इससे गुणा कर दिया, तो कितना है भाई 46 माइनस 18। माइनस करो भाई, 8, 16 में से 8 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, हो गया भाई, हो गया ना। फिर बट्टे में 5, ये आपका क्या हो गया, भिन्न के रूप में आंसर आ गया। और अगर इस प्रकार नहीं है तो आपको किस प्रकार निकालना है, मिश्र भिन्न के रूप में। तो मिश्र भिन्न के रूप में किस प्रकार निकालोगे, 28 के अंदर किसका भाग लगाओगे भाई 5 का, तो लगाओ 5 पंजम 25, पीछे कितना बचा 3। तो कौन सी संख्या पहले लिखोगे भाई, भागफल 5, फिर शेषफल, फिर भाजक। आ गया आंसर मिश्र भिन्न के रूप में, 5 पंजे 25, 28 और बट्टे 3 5। तो इस प्रकार आपको ये बाकी करनी है। तो समझ में आई ना, बाकी किस प्रकार करनी है और जोड़ किस प्रकार करनी है। बस फर्क क्या है, बीच में माइनस का है, उधर प्लस का आता है, बस फिर घटाना है और इधर जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, गुणा। ये ले लिया सवाल हमने, क्या ले लिया भाई, 4 सही 6/5 गुणा 3 सही 8/5 गुणा 6 सही 3/4। तो इसको किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको सरल करना है। ये तो सब में करना ही है सरल, तो ऐसा हो तो चाहे गुणा हो, जोड़ हो, बाकी हो, भाग हो, सरल तो आपको करना ही है, सरल भिन्न में तो बदलना ही है। तो क्या करना है, सबसे पहले 4 गुणा 5 20, 20 और 6 26/5 गुणा, इधर देखो 5 गुणा 3 कितने होते हैं 15, 15 और 8 कितने हो गए भाई 23, 23/5। इधर फिर गुणा, 6 गुणा 4 24, 24 और 3 27, 27/4। अब क्या करना है, हमने जोड़ और बाकी के अंदर क्या किया था भाई, आया तो एलसीएम लिया था, जोड़ में भी एलसीएम लिया और बाकी की तो भी एलसीएम लिया, लेकिन गुणा में एलसीएम नहीं लेते हैं। क्या नहीं करते हैं, गुणा में एलसीएम नहीं लेते। तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से कोई भी संख्या दिख रही है भाई, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है,
तो बस काट दो उनको, आपस में काट दो भाई। बराबर नहीं कट रही है तो किसी दूसरी संख्या से कट रही होगी, तो उस प्रकार से काट लेते हो। तो यहाँ पे अपने कौन सी संख्या कट रही है, देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको भाई? 5 से ये नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, 5 से ये भी नहीं कट रही है, अब देखो ये भी नहीं कट रही, ये 4 देखो, 4 में देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, 26 है, यहाँ पे 4 है, किससे कटेगा ये? तो 4 के पाड़े में तो 26 आते नहीं है, तो यहाँ पे हम किसका पाड़ा लेंगे? 2 का। तो 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, एक संख्या ये अपनी कट गई। अब क्या करना है, बाकी कर लो गुणा, बाकी जो भी है। 13/5 है गुणा 23/5 है और गुणा 27/2 है। कोई नहीं कट रही। अब आपको क्या करना है, सीधा गुणा करना है। तो बस कर लो, 27 गुणा 13 कर लो या ये कर लो, सबसे पहले इसको कर लो। तो भाई 23 गुणा 13 करो, 13 39, 3 और 13 दूना 26, 26 और 3 कितने हो गए भाई? 29। तो 29 यानी कि 299 बट्टे में 5 पंजे 25 गुणा कर दो 27/2। तो 299 में 27 से गुणा कर दो, करो भाई। 7 नमा 63, 6 7 नमा 63 और 6 69, 69 का 6 फिर 14 और 6 20, फिर करो 2 नमा 18, 2 नमा 18 और 19, 4 और 5। तो क्या बचे भाई? यही आ गया 3, 9 और 8 कितने होते भाई? 17 और 9 और 1 10, 5 और 7 1 और 8, यानी कि 8073 बट्टे में 25 दूना 50। तो ये भिन्न के रूप में ये उत्तर आया आपको। और अब मिश्र भिन्न के रूप में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 80 73 के अंदर 50 का क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो भाग दे दो भाई। सबसे पहले एक बार गया, पीछे कितने बचे? 30, 30 में भाग नहीं जा रहा है तो इसको लेके आओ। अब देखो 5 का पाड़ा बोलो, 56 जाना 30 भाई, 50 100 150 200 250 और 300, 300 आ रहे हैं ना? कितनी बार गया? 3 और 3 6 बार। अब देखो पीछे कितना बचा? 7 और यहाँ पे कितना है? 3। कितनी बार गया? एक बार। पीछे कितना बचा? 3 और 2 23। तो अब क्या लिखोगे आप? 161 23/50। तो ये होगी आपकी भिन्न। इस प्रकार आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो बस दे रहा हूँ 2-4, करो फिर फटाफट। तो देखो इधर देखो, 3/4 गुणा 4/3 गुणा 2/5, फटाफट निकालो। 4/3 गुणा 5/6 गुणा 6/4, दोनों करो फटाफट करो। तो भाई कर लिया क्या आपने? क्या दे रखा? सीधा दे दिया इस बार, है ना? क्या दे रखा है? 3/4 गुणा 4/3 गुणा 2/5। तो क्या करना? सबसे पहले देखो कोई कट रहा है तो काट दो। इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, पीछे क्या बचा? 2/5। आपका आंसर आ गया फटाफट। कुछ नहीं करना था। आगे वाला देखो, 4/3, 6 से 6 कट गया, 4 से 4 कटा, क्या रहा आंसर? 5/3। तो बस 2-4 और लिख लो आप। 3/4, 6/8, 5/5, 6/9। एक इसको लिख लो, दूसरा ये लिखो। 6/4 गुणा 5 सही 6/3 गुणा 8 सही 9/7 गुणा। ये दोनों सवाल आपको करने हैं ना, ऐसे नहीं कि आप बैठे रहो। देख लिया वीडियो, काम हो गया आपका।
नहीं, सवाल भी करना है साथ में। अब क्या करेंगे, भाग। तो क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे। तो ले लो संख्या 8 सही 5/6, भाग ले लेंगे हम 4 सही 3/3 क्या लेंगे 4। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही सरल करना है आपको, तो करो भाई। 8 गुणा 6 48, 48 और 5 कितने हो गए भाई 53/6, भाग इसको सरल करो भाई। 4 गुणा 4 16, 16 और 3 कितने हो गए भाई 19/4। अब क्या करना है भाई, ये भाग देख के डरना मत, क्या करना है कैसे होगा। यहाँ पे भाग गया, ये भी बट्टा में ये भी बट्टा में, तो हम कैसे करेंगे, कैसे करना है। इसका मतलब क्या होता है भाई, भाग का मतलब क्या होता है बट्टे में, तो बट्टे में क्या जाएगा 19/4 जाएगा। तो 53/6 तो पहले से, अब इनको और बट्टे में भेजो, तो किस प्रकार भेजोगे 19/4, ये भेजा ना आपने भाई। 53/6 तो है यहाँ पे, फिर भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह मतलब बट्टे में किसको भेज दिया, इसको 19/4 को। अब क्या होता है भाई, ये जो पास वाली संख्या होती है ना, ये वाली, ये आपस में क्या होती है गुणा, और ये क्या होती है आपस में गुणा, दूर दूर वाले और पास पास वाले आपस में क्या होते हैं गुणा होते हैं। तो करो भाई किस प्रकार होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, पहले किसका होगा भाई 53 का 4 के साथ, और 6 का किसके साथ 19 के साथ। तो अब क्या हुआ देखो, आपकी यहाँ पे भिन्न क्या 19/4, और इधर आई तो क्या हो गई, ऐसे गुणा किया हमने, लिखा तो क्या हो गया 4/19। यानी कि हम भाग करेंगे तो क्या होगा भाई, ऐसे लिखेंगे इस प्रकार, बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सीधा कर सकते हो आप भाई 53/6, भाग को गुणा बदलो और गुण इस संख्या को क्या कर दो उल्टा कर दो 4/19। उल्टा कैसे हुई आपको पता चल गया ना भाई, ये अंदर वाली पास वाली संख्या वो आपस में गुणा होता है, दूर वाली का आपस में गुणा होता है। अब जैसे ही हमने इसको लिखा भाई 53 गुणा 4 होता है, लिख दिया, फिर बीच बट्टे में कौन सी है 6/19, यानी इसका गुणा आपस में गुणा होता है, तो भाई 6 गुणा 19। अब देखो इसको सीधा का सीधा 53/6 हमारे पास यहाँ पे है, 53/6 यहाँ पे है, इसके गुणा में कितना आया भाई नीचे वाला 4, और इसके गुणा में कितना आया ऊपर वाला 19। तो क्या हो गई संख्या ये वाली उल्टी हो गई। अब भाई गुणा करो, क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये 2 से कटा, ये 3 से कटा, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो बस ठीक है आगे कर लो। यहाँ पे कितना बचा भाई, पहले लिख के लो आराम से समझोगे, 2/19। अब गुणा करो भाई, 53 गुणा 2 करो, कितना आ रहा है 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 19 तिया कितना भाई 57। तो ये आपका आंसर आ गया। और सरल करना है तो क्या करना होगा आपको, भाग देना होगा, किसके अंदर देगा, किसका 106 में, किसका भाई 57 का। तो 2 भाई 2 बार बोलोगे तो कितना आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही बोलो, कितना आया भाई 57। माइनस करो भाई, 16 में से 7 गए, कितने बचे 9, और यहाँ पे कितना बचा 9 49, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 57। तो क्या आएगा भाई 1 सही 49/57, 57 और 49 हो गया। तो इस प्रकार आपको भाग करना है। तो अब आपके सामने एक दूसरा भाग है, तो उसको देखो भाई, सबसे पहले आपको सरल करना है। 8 तिया 24, 24 और 4, 24 और 4 कितने होते भाई 28, 28 बट्टे क्या करना है 3, फिर भाग लगाओ 9 तिया 27, 27 और 2 29 बट्टे में कितना है 3। तो देखो
कौन सी संख्या आपस में कट रही है? कोई कट रही है क्या? नहीं कट रही है। तो फिर अब देखो यहाँ पे भाग के अंदर है संख्या, तो क्या होगा? गुणा में उस तरफ भाई ऐसे करोगे, भाग में संख्या, तो भाग में जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? 28/3, फिर बट्टे 29/3। तो ये वाली आपस में गुणा होगी और ये वाली आपस में गुणा होगी। तो 28 के गुणे में 3 आएगा और 3 के गुणे में कितना आएगा भाई? 29। अब देखो कितना आता है? 8 3 24, 2 3 6 6 2 8, 9 3 27, 6 6 2 8, 84/87। अब आप इसको भिन्न को सरल करोगे और करोगे तो क्या होगा? दशमलव में जाएगा। तो दशमलव वाली संख्या हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम भिन्न के रूप में इसका उत्तर यहाँ पे लेके आ गए हैं। आगे वाली संख्या क्या होगी? अब आपको क्या करना है, इससे संबंधित मैं आपके यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ, आपको वो सवाल सारे करने हैं। ये क्या होगा? आपका होमवर्क होगा। तो सबसे पहले जोड़ होगी, बाकी होगी, गुणा होगा और भाग होगा। तो लास्ट में आपको मिलेगा एक सवाल जिसके अंदर सब एक साथ होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और बेसिक मैथ यानी गणित के सारे मतलब कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए